जय श्री राम। आज हम जे डबल एडवांस 2021 पेपर 2 फिजिक्स है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेस 3 ms एंड 6 ms इज 9 r। हियर r इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ and the sun, and ms is the mass of the sun. The two stars orbit around their common center of mass in circular orbits with period n into t, where t is the period of earth's revolution around the sun. The value of n is, तो हमें इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि दो स्टार हैं जिनका मास 3 ms है और 6 ms, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9r है, और ये आर कैपिटल आर मीन डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ और सन के बीच का, और ये जो स्टार्स हैं वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो हमें इसमें स्टार का पीरियोडिक टाइम दिया है nt, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है कि n की वैल्यू होता क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं, अब देखिए ये हमारा स्टार है जिसका मास 6 ms है, ये दूसरा स्टार है जिसका मास 3 ms है, और इनके सेंटर के बीच का जो 9r है। अब हमने सपोज किया ये जो c है वो कॉमन सेंटर ऑफ मास है, और 6 ms से इसके डिस्टेंस r1 है और 3 ms से इसका डिस्टेंस r2 है। अब हम यूज करेंगे मोमेंटम सेंटर ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द मास अबाउट द सेंटर c ऑफ द मास इज 0। सेंटर ऑफ मास के अराउंड अगर हम मास का मोमेंट फाइंड करें तो 0 होता है। तो अभी देखिए ये हमने अबाउट c मोमेंट ऑफ मास फाइंड करेंगे, तो ये क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड सेंटर। तो ये हो गया 6 ms r1, ये पॉजिटिव सिंबल लेगा क्योंकि ये जो है टेंस टू रोटेट द ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए प्लस सिंबल। और 3 ms मास क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मोमेंट लेंगे तो निगेटिव आता है। तो हो गया 6 ms r1 माइनस 3 ms r2, ये 0 हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे 6 ms r1 इक्वल टू 3 ms r2। अब इससे क्या होगा, ms कैंसल, तो ये हो गया 2r1 इक्वल टू r2। अब हम सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि r1 प्लस r2 की वैल्यू 9r के बराबर हो जाएगा। सो r1 जहाँ पे r2 है वहाँ पे r1 पुट करिए, r1 प्लस वहाँ जहाँ r2 है वहाँ पे हम ये पुट करेंगे 2r1, तो r1 प्लस 2r1 9r हो गया। तो ये हो गया 3r1 इक्वल टू 9r1। तो r1 की वैल्यू क्या हुआ, 9r डिवाइड बाई 3r हो गया। अब r2 की वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू r1, तो 2 इंटू 3r 6r हो गया। अब हमने r1 r2 की वैल्यू फाइंड किया, हमें मिल गया। अब देखिए सिंस बोथ स्टार, दोनों स्टार जो है स्टार्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी, दोनों जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर। सो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टार्स। मतलब ये दोनों स्टार सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यक होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा जो दोनों स्टार के बीच में वर्क लगता है। अब देखिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन मास 3 ms। तो ये हो गया g, ग्रेविटेशनल फोर्स g इंटू m1 m2, तो 6 ms इंटू 3 ms डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 9r है, तो 9r का स्क्वायर इक्वल टू, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने क्या लिखा है, FCP इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। m क्या है, मास ऑफ द स्टार होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, r क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 ms पे ले रहे हैं, तो 3 ms इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r
आर क्या है, सेंटर से उसका डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है 6r है। 3ms जो जिसका मास है, जिस स्टार का मास 3ms है, उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 6r है, तो हम इसको 6r पुटअप कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा g इंटू 6 इंटू 3 18ms स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81r स्क्वायर इक्वल टू, ये 6 इंटू 3 हो जाएगा 18ms ओमेगा स्क्वायर r। तो ये हो गया 18 से कैंसिल हो गया, जी एम एस यहाँ से एक ms इससे कैंसिल हो गया, अपॉन जी ms अपॉन 81r स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r आ गया हमारे पास। अब ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू अगर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल जी एम एस अपॉन 81 आर क्यूब। यहाँ कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड हुआ। अब सपोज करो लेट पीरियोडिक टाइम ऑफ द स्टार ऑफ मास 3ms जिसका है, उसका भी टी डैश है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2π/t डैश। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4π स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए 4π स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 6ms अपॉन 81 आर क्यूब, और ये हो गया टी डैश स्क्वायर या टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू 81 आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल जी इंटू ms। तो यहाँ से आ गया टी डैश इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ 81 आर क्यू अपॉन कैपिटल जी इंटू ms। तो यहाँ से आ गया टी डैश इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू अपॉन जी एम बेस एस इक्वल टू 9। अब यहाँ से अब हम जानते हैं कि सिंस द पीरियोडिक टाइम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड में जो अर्थ का पीरियोडिक टाइम होता है वो दिया बाई द टी इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू अपॉन जी इंटू एम बेस एस, जहाँ पे एम एस क्या है, मास ऑफ द सन है। ये हमारे पास फार्मूला है, मतलब कि पीरियोडिक टाइम ऑफ अर्थ अबाउट द सन क्या होता है, टी इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल जी इंटू एम एस। तो यहाँ से आ गया, सो टी डैश इक्वल टू टी इंटू 9, सो इक्वल 90 हो गया। अब हम गिवन दिया गया टी डैश इक्वल टू एन टी दिया है, सो एन की वैल्यू 9 हो गया। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 9 आ जाता है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।